हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और एक बार फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने और एक और सवाल को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये जो है हमारे किसी सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था। तो सवाल कुछ इस तरीके से उनका कि व्हेन वी कैन सेंड एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू बायर। तो वो कहना चाह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट डायरेक्टली बायर को कैसे सेंड कर सकते हैं और कब सेंड कर सकते हैं। आप सबको पता है कि एक्सपोर्ट के जो मोस्टली डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बैंक के थ्रू ही जाते हैं। एक्सपोर्टर अपनी बैंक में जो है वो जमा करवाता है डॉक्यूमेंट, और एक्सपोर्टर की बैंक जो है ये बायर के बैंक में वो डॉक्यूमेंट भिजवाती है और बायर पेमेंट करके या जो भी जो पेमेंट टर्म है वो चीज़ें करके वो डॉक्यूमेंट जो है बायर को दे देती है। तो अब जो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, यूज़र हैं हमारे, उन्होंने यही सवाल हमसे पूछा है कि भाई कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर एक एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट डायरेक्टली बायर को भिजवा सकता है, वो बैंक को बीच में जो है वो नहीं डाले डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए। तो इसी सवाल को डिटेल के साथ जो है वो समझेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और एक एक चीज़ जो है आपके जहन के अंदर सवाल जो है पैदा हो रहा होगा तो उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहते हैं। और घंटी के बने निशान को भी आपने लाजमी प्रेस कर देना है ताकि इस तरह की जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। सो आते हैं हम अपने सवाल के ऊपर जो पूछा गया है कि किन कंडीशन के ऊपर एक एक्सपोर्टर डायरेक्टली जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट है वो बायर को भिजवा सकता है बैंकिंग चैनल को बीच में इन्वॉल्व किए बगैर डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए। तो दोस्तों देखें, इस तरह की जो है बेसिकली 3 ही कंडीशन होती हैं, इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन हम इन 3 को ही डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट कॉमन है वही जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, डायरेक्टली जो है वो डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये समझें कि जो बीएल इशू की जाती है, जब आप एक्सपोर्ट करते हो, आपका जो कंटेनर है वो वेसल के ऊपर लोड होकर चला जाता है, तो उसकी जो रिसीप्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है, इसको बीएल कहते हैं। तो बीएल जो है वो इशू की जाती है। अब ये बीएल जो है जिसके भी नाम पर जो है वो इशू की जाएगी, वहां पर डेस्टिनेशन पे पहुंचकर जो वो सामान है वही वो क्लियर करवा पाएगा। यानी कि जो कंसाइनी का नाम जो है वो हमें वहां पर डलवाना लाजमी होगा। यानी जो आपका जो बायर है हमें बीएल में उसका नाम डलवाना होगा। आपका जो कंसाइनी का नाम है आपको बीएल के अंदर जो है वो डलवाना होगा। उसी कंडीशन के अंदर जो है आप डायरेक्टली जो है वो डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो बायर को। अब जो है सवाल ये पैदा होता है कि भाई आपका सामान है, अब आप ये आप डिसाइड करोगे कि आपको जो है किसको देना है किसको नहीं देना, तो ये तमाम चीज़ें तो हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं। यहाँ पर जो है शिपिंग कंपनी जो है कभी भी जो है वो डायरेक्टली बायर के नाम पे बीएल इशू नहीं करेगी जब तक कि बैंक जो है वो एनओसी इशू ना कर दे। आप समझ रहे हैं यहाँ पे बात? शिपिंग कंपनी जो है वो कभी भी डायरेक्टली बायर के नाम पे बीएल इशू नहीं करेगी, वो एनओसी मांगेगी आपसे। जब बीएल इशू करवाने की बारी आती है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आपसे कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड करता है। उन डॉक्यूमेंट में जो है अगर आप डायरेक्ट जो है ड्राफ्ट में बायर का नाम जो है वो मेंशन करवाओगे तो उसमें वो एनओसी भी आपसे मांग रहा होगा, बैंक एनओसी जिसको कहते हैं। अब बैंक की एनओसी तो बैंक ही देगा, तो अब यहाँ पर बैंक बीच में आ गई। अब आप जाओगे बैंक के पास और आप वो कहोगे भाई मुझे जो है आप एनओसी इशू कर दें, मुझे डायरेक्ट बायर के नाम पे बीएल इशू करवानी है। तो बैंक जो है वो ऐसा डायरेक्ट नहीं करेगा। वो आपसे ये सवाल पूछेगा कि पेमेंट कहाँ है। और स्टेट बैंक जो है हमारे पास यहाँ पर है, उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बैंक जो है वो किन कंडीशन के ऊपर आपको एनओसी इशू करेगा जिसके अगेंस्ट जो है आप डायरेक्टली बायर के नाम पे बीएल इशू करवा सकते हो। देखें दोस्तों, जो मैंने 3 कंडीशन की शुरू में बात की थी वही 3 कंडीशन जो है यहाँ पर हम एक एक करके बात करते हैं। पहली कंडीशन जो होती है कि आपकी जो पेमेंट है वो 100% जो है वो एडवांस वहां से आ जाए। मतलब कि जो सामान आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो उसकी जो भी अमाउंट बनती है, आपका जो बायर है वो एडवांस में जो तमाम पैसे यहाँ आपके अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में भिजवा दे। अब पैसे तमाम अब आ चुके हैं, उस कंडीशन के अंदर आपकी बैंक जो है वो आपको एनओसी इशू कर देगी, क्योंकि आपके पास पैसे पूरे आ चुके हैं। जो सामान आप बाहर भेज रहे हो उसके पैसे पूरे आ गए हैं। तो उस कंडीशन के अंदर आपकी बैंक जो है आपको एनओसी इशू कर देगी और आपको कहेगी कि भाई ये एनओसी है, ये ले लो और डायरेक्ट बायर के नाम पे बीएल इशू करवा लें। जैसे ही बीएल आप इशू करवा लोगे, तमाम डॉक्यूमेंट आप इकट्ठे कर लोगे और वो तमाम डॉक्यूमेंट डायरेक्टली आप अपने बायर के एड्रेस के ऊपर जहाँ वो बोल रहे हैं वहां आप सेंड कर दोगे। कोई भी इशू नहीं है। ये थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन वो ये है कि आपको जो है कुछ अमाउंट जो है वो रिसीव हो जाती है। 10% है, 5% है, 20% है, जो भी अमाउंट, कुछ अमाउंट एडवांस रिसीव हो जाती है
और बाकी जो अमाउंट है वो आपका बायर कहता है कि जैसे ही मुझे आप बीएल की स्कैन कॉपी ईमेल करेंगे, मैं रिमेनिंग अमाउंट आपको भिजवा दूंगा। तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो बैंक जो है वो एनओसी इशू कर सकती है। अब इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस है, जो एक्सपोर्टर है उसका जो अकाउंट है जो कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए, या जो एक्सपोर्टर है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट, वो अमाउंट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, वो अमाउंट इतनी होनी चाहिए। अगर इतने स्पेसिफिक अमाउंट की अगर आपने एक्सपोर्ट कर ली है, वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, इतने डॉलर्स की, अब मुझे याद नहीं है, पता नहीं कितने डॉलर्स थे वो, कुछ मिलियंस वगैरह में थे। अगर इतने की आपने वैल्यू जो है आपने एक्सपोर्ट कर ली है तो उस कंडीशन के अंदर भी बैंक आपको फेवर करती है। लेकिन अगर ये दोनों भी नहीं है, 2 साल पुराने भी आप नहीं हो और इतनी आपने जो है शिपमेंटें भी नहीं की, तो उस कंडीशन के ऊपर भी अगर आप बैंक को थोड़ी सी रिक्वेस्ट करते हो तो बैंक जो है वो उस कंडीशन के अंदर भी जो है वो जो है फेवर कर देता है। ये हमारा ज़ाती एक्सपीरियंस है। अगर आप जो है बैंक से फेवर मांगते हो तो वो फेवर देते हैं। तो बैंक से आप रिक्वेस्ट कर लें कि भाई बायर नहीं मान रहा है। देखिए बायर की रिक्वायरमेंट होती है, वो कह रहा है कि मैंने आपको एडवांस पेमेंट भेज दी है, माल डॉक्यूमेंट तो मुझे बाद में मिलेगा। तो ये जो है बैंकों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना, आप डायरेक्ट हमारे नाम पे बीएल इशू करवाओ। नहीं, ये नहीं समझते। ये मैं आपको जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको समझा रहा हूँ। और बैंक जो है वो जो है एनओसी इशू करने में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो कह रहा है कि भाई आपकी 100% अमाउंट तो आई नहीं है, आप जो है ये रिस्क ले रहे हो। ये बात तो बिल्कुल बैंक की सही है कि रिस्क है ये बहुत ज़्यादा। आप बायर के नाम पे बीएल इशू करवाओगे और आपने डॉक्यूमेंट भेज दिए और किसी कंडीशन में पेमेंट नहीं आई, तो यहाँ पर जो स्टेट बैंक है ये आपकी यहाँ गले आ जाएगी अगर आपकी पेमेंट नहीं आई तो। इसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे, पूरी डिटेल के साथ समझेंगे कि अगर पेमेंट नहीं आती बाहर से आए तो क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो अगर आप बैंक से फेवर मांगते हो तो वो दे देते हैं। रिक्वेस्ट करने के ऊपर आप उनको समझाएं कि भाई जैसे ही मैं उसको बीएल की स्कैन कॉपी भेजूंगा वो रिमेनिंग अमाउंट भेज देंगे। यहाँ अमाउंट आने के बाद, कंफर्म करने के बाद मैं वो डॉक्यूमेंट भेजूंगा बायर को। तो उस कंडीशन के अंदर कर देते हैं। बैंक जो है आपको एनओसी इशू कर देगी, आप शिपिंग कंपनी को प्रोवाइड करोगे, शिपिंग कंपनी आपको बीएल इशू कर देगी डायरेक्ट बायर के नाम पे, आपने वो डॉक्यूमेंट डायरेक्टली बायर को भिजवा देंगे। बेसिकली ये 3 ही है, इसके अलावा भी है तो वो हम आने वाली किसी वीडियो के अंदर डिटेल के साथ ही बात करेंगे। अभी तक के लिए यही समझें, आपके लिए बेहतर है। उम्मीद है जो है ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि अब आप कब जो है वो डॉक्यूमेंट डायरेक्टली बायर को भिजवा सकते हो और कब नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है सब्सक्रिप्शन की। हमें सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी हौसला अफजाई करें। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहे हैं और आते रहेंगे, तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।